एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 11वें और 12वें वचन में पौलुस कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर प्रकट है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम पर प्रकट हो चुका है। अब यह भेद की बात नहीं है, बल्कि यह भेद हम पर उजागर हो गया है कि जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और जब हम पाप की ही दशा में थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया और उसने हमें अपने बलिदान के द्वारा उद्धार दिया है, अनंत जीवन का आश्वासन दिया है। तो यह अनुग्रह हम पर प्रकट है जिसका बयाना हमें पवित्र आत्मा के रूप में मिलता है। तो यह अनुग्रह हमें चेतावनी देता है कि हम संसारिक अभिलाषाओं को और अभक्ति को छोड़ के धर्म के साथ और भक्ति के साथ अपने जीवन को जिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, भक्ति को हमने डिफाइन किया। भक्ति जो मसीही विश्वासियों की जो भक्ति है वो अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता और बलिदान करके चढ़ाना है, अपनी आत्मिक सेवा को पूरा करना है, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है, पूरी दीनता के साथ, नम्रता के साथ, संयम के साथ, प्रेम के साथ अपने जीवन को जीना है और प्रभु यीशु मसीह की परछाई अपने जीवन में प्रकट करनी है, उसके नाम की हमें रोशनी बनना है। तो यहां पर कह रहे हैं, पौलुस कह रहे हैं कि हमें ये जो अनुग्रह है इस बात की चेतावनी देता है कि हम अपने उद्धार को बनाए रखें, उद्धार को पकड़े रहें और अंत तक धीरज रखने वाले हों। 11वें वचन में पौलुस लिखते हैं, और उस धन्य आशा का अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे उस धन्य आशा, वो धन्य आशा जिस आशा पर मसीह विश्वासी जीते हैं, उस आशा पर कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है और हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और फिर उसके साथ वहां रहेंगे। यहां पौलुस लिख रहे हैं अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। तो यहां पर एक गौर करने वाली बात है। पौलुस लिख रहे हैं कि महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, तो यीशु मसीह को यहां पर पौलुस ने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की बात लिखी है। यानी कि पौलुस जो यहां लिख रहे हैं, यह बात भी साबित होती है कि पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह को महान परमेश्वर की ही श्रेणी में रखते थे। और यहां पर यह जो बात आगे लिख रहे हैं पौलुस की, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बाट जोते रहे, यानी कि यीशु मसीह के विषय में ही पौलुस ने यहां बात लिखी है। तो हम उस धन्य आशा को थामे रहें। यदि हम क्लेश में हैं, तकलीफों में हैं, परेशानियों में हैं, हम उस आशा को याद रखें, हम उस आश्वासन को याद रखें, हम उस बात को याद रखें कि आज के दुख और तकलीफ उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में मुझे और आप पर प्रकट होने वाली है। 14वें वचन में पौलुस लिखते हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया, हमारे अधर्मों से छुड़ा लिया और अपने लहू से शुद्ध करके हमें एक ऐसी जाति बना दिया है जो भले कामों में सरगर्म हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम मत्ती के सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और 43वें वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु ने वहां कहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो फल लाए दिया जाएगा। तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इजरायली जाति से कहा कि तुमसे परमेश्वर का राज्य ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो फल लेकर के आए, यानी कि जो मसीही विश्वासी हैं, जो विश्वास करने वाले हैं, जो उसके कर्तव्य को पूरा करने वाले हैं, जो फल लेने वाले हैं, ऐसी जाति को वो राज्य दिया जाएगा। तो पौलुस कह रहे हैं कि अपने आप को ऐसी जाति बना लो, वो जाति जो फल लाने वाली हो, वो जाति जो अपने अंदर पवित्र आत्मा का फल जो अपने अंदर प्रकट करती हो, जो प्रभु यीशु मसीह में ज्योति बन गई है, जो अंधकार की नहीं वरन ज्योति की संतान है। तो पौलुस कह रहे हैं अपने आप को हम इस प्रकार से एक ऐसी जाति बना लें जो फल लाने वाली है, जो परमेश्वर के राज्य की है। और पौलुस तीतुस को लिखते हैं कि अपने अधिकार के साथ ये, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे।
और कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। तो यहां पर पौलुस ने अपनी बात को तीतुस को लिखा है दूसरे वचन में और मैं दूसरे अध्याय में, और मैं चाहूंगा कि आप इसको पर्सनली रूप से भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें अपने आचरण में लागू करनी है। हम यहां पढ़ के उन्हें अपने जीवन में जांच सकते हैं कि हम किस प्रकार से प्रभु की भक्ति में हैं। तो यहां पर हमने दूसरा अध्याय कंप्लीट कर लिया। अब समय है कि हम तीसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहां तीसरे अध्याय पहले वचन में पौलुस लिखते हैं, लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने, हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अपने अपने देश के जो हाकिम है या जो वहां का संविधान है, वहां का जो कानून है, हमें उसके अधीन रहना है, हमें उसके अधीन रहना है, हमें उसका सम्मान करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासी जिस देश में रहे, उस देश के कानून का, उस देश की कानून व्यवस्था का, उस देश के संविधान का वो सम्मान करें और उस संविधान अनुसार ही अपने जीवन को जिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि उस देश का संविधान मसीह विरोधी हो जाए या फिर उस देश का संविधान प्रभु यीशु मसीह के विषय में गलत बात करे, तो फिर मसीही विश्वासियों को सोचना होगा, क्योंकि मसीही विश्वासी केवल संसारिक जीवन में ही, संसारिक दायित्वों में ही उनके अधीन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर जो हमें उन्होंने आज्ञा दी है, यदि उनको करने से अगर कोई हमें रोकता है तो हम उसके लिए बाध्य है और अधीन नहीं है। कोई ये ना सोचे कि किसी देश ने हमसे ये कह दिया कि तुम्हें प्रभु को नहीं मानना है तो हम प्रभु को मानना छोड़ दें, तो ये बात अलग हो जाएगी। अधीनता के लेवल में नहीं आती, बल्कि आपके धार्मिकता पर वार होता है। बाकी पूरे देश का जो कानून है उसको बिल्कुल सम्मान के साथ अपने जीवन में लेना है, उसका सम्मान करना है और अपने जीवन में भी उसे लागू करना है। दूसरे वचन से 7वें वचन तक पौलुस लिखते हैं, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैरभाव और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह में धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब हम पहले पुरानी सृष्टि में थे, तब हम निर्बुद्धि थे, आज्ञा ना मानने वाले थे और भ्रम में पड़े हुए थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व थे और हम बैर किया करते थे। लेकिन हमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के कारण प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने के कारण हमने अपने आप को शुद्ध किया है और हम नई सृष्टि बन गए हैं। तो फिर अब हम पुरानी सृष्टि जैसा जीवन ना जिए, बल्कि नई सृष्टि जैसा जीवन जिए। किसी को बदनाम ना करे, हम झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि अब हम नई सृष्टि हैं, हम नया जन्म पाए हुए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने रोमियो की पत्री उसके 6ठे अध्याय में किया, क्या हम नहीं जानते कि जितनों ने प्रभु यीशु का बपतिस्मा लिया, उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया और उन्होंने अपने पुराने मनुष्य तत्व को उसके साथ उसकी समानता में गाड़ दिया और उसी की समानता में नई सृष्टि के साथ नया जीवन बनकर जी उठे। तो फिर हम आगे से पाप क्यों करें? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पुरानी सृष्टि में थे तब हम घृणित थे। जब हम पुरानी सृष्टि में थे, हम शरीर के गुलाम थे, उसके अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। लेकिन अब हमने उद्धार को पहचान लिया है, हमने अनंत जीवन को जान लिया है, हमने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को पहचान लिया है कि उसके बलिदान के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, हमारे पापों का छुटकारा होता है, हमें उद्धार मिलता है और हमने उसके नाम से जब बपतिस्मा ले लिया तो अब हम नई सृष्टि बन गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने अपनी सभी पत्रियों में इस प्रकार से लोगों को यह कहा है कि तुम्हारा जो मसीही जीवन है वो मसीही जीवन बिल्कुल प्रभु के स्वभाव जैसा हो, उसके चाल चलन की परछाई में हो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावताओं बलिदान करके हमें चढ़ाना है, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है। हम अब नई सृष्टि बन गए हैं।
मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमने बपतिस्मा ले लिया है और उसके बावजूद भी हम नई सृष्टि नहीं बने हैं, तो केवल हमने वो एक स्नान ही लिया है। लेकिन यदि हमने सही रीति से अपने आप को आत्मा के अधीन करके अपने पुराने मनुष्य तत्व को, अपनी पुरानी बुराइयों को, अपनी पुरानी गलतियों को, सबको दफन कर दिया है और नई सृष्टि बन गए हैं, पवित्र आत्मा की अधीनता को पहचान लिया है, तभी हम नई सृष्टि बन पाएंगे और हमारे अंदर प्रेम पाया जाएगा। हम कोमलता के साथ बात करेंगे, हम झगड़ालू नहीं होंगे, बल्कि सबको प्रेम और नम्रता के साथ उनके साथ व्यवहार करेंगे। तो पौलुस कह रहे हैं कि नई सृष्टि बनो, क्योंकि तुमने उसके अनुग्रह के अनुसार वो धार पाया है, विश्वास के कारण तुम उसकी धार्मिकता बन गए हो। जैसा कि पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय 21वें वचन में कहा कि वो पाप से अनजान था और उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना बड़ा अनुग्रह मसीही विश्वासियों को मिला है कि वो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। और जब हमें इतना बड़ा अनुग्रह, इतना बड़ा उपमा मिली है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, तो फिर हम क्यों करके उसकी धार्मिकता जो हमें मिली है उसे हम नष्ट करें या उसे हम खोएं। हमें अंत तक धीरज धरना है और उद्धार को पकड़े रहना है, नए जन्म के अनुसार नई सृष्टि के साथ अपने जीवन को जीना है। 8वें वचन में पौलुस लिखते हैं, यह बात सच है, मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वह भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। यह बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वह निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। पौलुस यहां पर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू इनके विषय में जो खराई के उपदेश हैं उनके विषय में सच्चाई से बोल, दृढ़ता से बोल, लेकिन उनके साथ तुझे वाद विवाद नहीं करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस ने यह तो कहा है कि उन्हें समझाना है। जो मूर्खता के विवाद हैं, वंशावलियां या पर्व मनाना, और ये जैसा कि आजकल बहुत सारे जो प्रचारक हैं इस प्रकार के विवाद करते हैं, जो मसीह के विरोध में जो शिक्षाएं लेकर के आए हैं वो इस प्रकार का विवाद करते हैं, लोगों से कहते हैं कि नहीं आप गलत हो। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मूर्खता के विवादों से बचो और विरोधों से, झगड़ों से और व्यवस्था के विषय से जो विवाद हो रहे हैं उनसे बचो, क्योंकि वो निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ऐसे लोगों के लिए यहां पौलुस ने साफ निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों को 1-2 बार समझा दो। यदि वो परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, अपने नीच कमाई के लिए वो लोगों को गलत तरीके से भरमा रहे हैं, तो उन्हें 1-2 बार समझा दो। 1-2 बार समझा दो, उनको बता दो कि नहीं भाई आप ये वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। और यदि वो मानता है तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद है। और यदि वो नहीं मानता है तो फिर उससे अलग हो जाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उसकी बुद्धि खोल दे और उसको सही सत्य वचन की पहचान हो और उससे अलग हो जाओ। बार बार विवाद नहीं करना है, क्योंकि व्यर्थ विवादों को करने के लिए पौलुस मना करते हैं कि वह व्यर्थ विवाद जब हम करते हैं, बार बार किसी को समझाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं समझता, क्योंकि हम ऐसे लोगों को तो समझा सकते हैं जो वचन को जानते नहीं है, लेकिन जो वचन को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं उनका न्याय तो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। केवल हम उन्हें समझा सकते हैं। 1 बार तर्क करें, 2 बार तर्क करें, लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि ऐसे पाखंडियों को 1-2 बार समझाकर उनसे अलग रहो। 1 या 2 बार, ज्यादा नहीं। यहां 3-4 बार नहीं लिखा है, यहां लिखा है 1 बार या फिर 2 बार, क्योंकि मैं और आप आत्मा की परख से पहचान जाएंगे कि यह किस तरीके की बात कर रहा है। क्या यह धोखे में है, क्या यह जानबूझ के बात कर रहा है? यदि वह धोखे में है तो प्रयास 2 बार से ज्यादा करो, और यदि वो पाखंड में है और वो वचन को जानता है तो केवल उससे 1 बार उसको सच्चाई का आईना दिखाइए, 2 बार ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करिए और उससे अलग हो जाइए। उसके साथ फिर ज्यादा वाद विवाद नहीं करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 11वें वचन तक का हमने अध्ययन किया और यह तीतुस की पत्री का 3रा अध्याय आखिरी अध्याय है। अब 12वें वचन से लेकर के हम 15वें वचन तक पढ़ते हैं। ये अंतिम 4 वचन हैं जो कि तीतुस को व्यक्तिगत निर्देश के रूप में और अभिवादन के रूप में पौलुस ने लिखे हैं। पौलुस यहां लिखते हैं कि जब मैं तेरे पास अर्तिमास और तिखिकुस को भेजूं तो मेरे पास निकोपोलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वहीं जाड़ा काटने का निश्चय किया है।
तो यहां पर पौलुस एक व्यक्तिगत निर्देश तीतुस को दे रहे हैं कि जब इन दो भाइयों को मैं तेरे पास भेजूं तो तू शीघ्र से शीघ्र मेरे पास यहां निकोपोलिस में आने की कोशिश करना, क्योंकि ये पत्री यहां इस वचन को पढ़ के हमें ये आकलन होता है कि पौलुस ने ये पत्री निकोपोलिस में ही कहीं किसी स्थान में लिखी है तीतुस के लिए। तो यहां पर ये व्यक्तिगत निर्देश है। 13वें वचन में पौलुस लिखते हैं, जोनास व्यवस्थापक और अपोलोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी ना होने पाए। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल ना रहे। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि इन लोगों को भी तू देख, इनको जो ये प्रचार कर रहे हैं इन्हें कोई कमी घटी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की सुधि लो, एक दूसरे का ध्यान रखो, एक दूसरे का ख्याल रखो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों को भी अपनी कलीसियाओं में इस प्रकार से एक दूसरे मसीही विश्वासियों का ध्यान रखना है, एक दूसरे के हितों का ख्याल रखना है, उन्हें कोई कमी घटी ना हो, कलीसियाएं बढ़ने पाए, आत्मिक उन्नति में बढ़ने पाए। तो पौलुस ये विशेष निर्देश यहां तीतुस को दे रहे हैं। और अंतिम 15वें वचन में पौलुस लिखते हैं, मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं, उनको नमस्कार, तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के धन्यवाद है। यहां पर हमने तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन कंप्लीट किया है और अब हम परसों से फिलोमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन शुरू करेंगे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। और यहां पर जो मैंने अध्ययन कराया है, कुछ कुछ बातों को ओवरऑल तरीके से भी कराया है, क्योंकि हम पिछली पत्रियों में नहीं सब विषयों के विषय में बातें कर रहे हैं, तो बार बार किसी को डिफाइन करना भी सही नहीं। और मैं आशा करता हूं कि अब हम सब भाई बहन पवित्र आत्मा में परिपक्व हैं, अब हम अन्य खाना सीख गए हैं। तो ऐसे वचन हम अपने आप से भी सीख सकते हैं, उनमें ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि हमारी आत्मिक सेवा क्या है और हम कैसे अपनी आत्मिक सेवा को पूरा कर सकते हैं, अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। परसों से फिलोमोन की पत्री हम शुरू करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।